किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों में नेमाटोड्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें जो रूट नॉट नेमाटोड है वो बहुत बड़े पैमाने पर अटैक करता है, बड़ी मात्रा में हमारी फसलों को डैमेज करता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में जो आपकी फसलों के जड़ों के अंदर जो नेमाटोड की समस्या है उसको कंट्रोल करेगा। साथ में आप इस कॉम्बिनेशन का ड्रिंच करके आप अपनी फसलों के अंदर डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल कर सकते हैं। रूट रॉट जो फ्यूजियम विल्ट आता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा पौधा छोटा होता है तो प्लांटेशन के बाद तो उसमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है कि डैम्पिंग ऑफ यानी कि गिर जाना। डैम्पिंग ऑफ का हिंदी में मतलब होता है गिर जाना, यानी कि ये जो रोग जब आता है पौधे में लगता है तो पौधा गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि पौधे के जो ये तना होता है, जो जमीन से सटा हुआ तना होता है, वहाँ से वो रॉटिंग कर देता है जो फंगस, और जब वो तना गल जाता है चारों तरफ से तो वहाँ से जो हमारा तना है स्टेम में कमज़ोर होकर के और वहाँ से गल के गिर जाता है। फिर क्योंकि पौधे में ऊपर वेट हो जाता है, नीचे उसका स्टेम उस वेट को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो गिर जाता है। तो हम इसको डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कहते हैं। तो ये फंगस के कारण आता है। अब देखिए, ये जो फंगस के कारण कब आता है? जब ये जो इस यहाँ की जो मिट्टी है, यानी कि हमारी टॉप सॉइल जो है, जो भी हमारे पौधे के तने से ऊपर की मिट्टी जो सटी हुई है, अगर वहाँ पे हैवी मॉइस्चर बना रहे, ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा नमी लंबे समय तक बनी रहे, तो ये फंगस अटैक करती है। तो या आपने प्लांटेशन की है, प्लांटेशन के बाद आपने पानी दे दिया, उसके बाद फिर बारिश ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे लंबे समय तक मॉइस्चर बने रहने से दिक्कत आती है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उसके आसपास की जो मिट्टी है उसको थोड़ा लूज कर दें, ताकि एयरेशन हो। तो एयरेशन होगा तो वहाँ की जो मिट्टी है वो तने से ज़्यादा सटी नहीं रहेगी, कॉम्पैक्ट नहीं रहेगी, तो ये फंगस का डेवलपमेंट वैसे भी रुक जाएगा। उसके साथ साथ इसी तरीके से ज़्यादा पानी के कारण रूट रॉट आता है हमारी बहुत सारी फसलों में, जड़ गलन की समस्या जिसको हम फ्यूजियम विल्ट कहते हैं, पौधा एकदम से मुरझा जाता है। तो ये समस्याएं आती हैं। या नेमाटोड्स कैसे अटैक करता है कि नेमाटोड्स फसलों की जड़ों पर क्या करेगा कि ये फसलों की जड़ों में एंटर करके और वहाँ पे अंडे देता है, जिससे गांठें पड़ जाती हैं। तो आपके खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है तो नेमाटोड्स भी आपकी फसलों को बेकार कर सकता है। जब जड़ खोखली हो जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं, तो जड़ें पानी और न्यूट्रिशन लेना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा पौधे की ग्रोथ नहीं आती है, पौधे में पीलापन आता है, पौधा बौना हमें देखने को मिलता है जब नेमाटोड का अटैक हो जाता है। तो हमारी फसलों की जड़ों को अगर हमें सेफ रखना है, आप अच्छा रखना चाहते हैं, तो जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसको आप प्रिवेंटिव में भी यूज कर सकते हैं और रोग आने के बाद भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपकी फसल के अंदर नेमाटोड्स का, रूट रॉट का, डैम्पिंग ऑफ का अटैक है तो भी आप दे सकते हैं, आपका कंट्रोल होगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलेगा। लेकिन अगर नेमाटोड्स के लिए आप कोशिश करें कि प्रिवेंटिव में ही दे दें। अगर आपके खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है तो कोशिश करें प्रिवेंट कर लें, क्योंकि नेमाटोड्स को रोका तो जा सकता है, जिन प्लांट में वो आ चुका है उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। वही रूट रॉट में भी होता है कि जिन पौधों की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं, फिर वो पौधा हमारा डैमेज ही हो जाता है। तो इसलिए हम प्रिवेंट करें, या फिर आ भी चुका है एक दो पौधे में तो हम कोशिश करें तुरंत दे दें, ताकि और जो प्लांट्स के अंदर ये जो रोग है, चाहे रूट रॉट है, डैम्पिंग ऑफ है या हमारा नेमाटोड है, और पौधों के अंदर ना स्प्रेड करे, ना फैले। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो देखिए, नेमाटोड्स भी ये देखने को मैंने जो अनुभव किया है कि नेमाटोड्स भी जब ज़्यादा नमी रहती है, ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, उसमें तेज़ी से बढ़ता है। जो नेमाटोड्स का अटैक है वो भी हमें तेज़ी से देखने को मिलता है। तो ज़्यादा नमी के कारण ये सब समस्याएं आती हैं, चाहे रूट रॉट हो, डैम्पिंग हो ऑफ हो या नेमाटोड्स हो, तो ये समस्याएं आती हैं। इसलिए जो हमारा ज़्यादा नमी हमें नहीं देनी चाहिए। बारिश हो जाती है वो अलग चीज़ है, फिर हमें जो ड्रिंचिंग है वो देना चाहिए। तो यदि हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन में जो हम यूज कर सकते हैं, एक फंजीसाइड हम लेंगे जो हमारा रिडोमिल गोल्ड आता है। रिडोमिल गोल्ड बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है ड्रिंचिंग के लिए, क्योंकि ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट होता है। तो आप रिडोमिल गोल्ड ले सकते हैं। रिडोमिल गोल्ड नहीं लेना चाहते हैं या आपके पास दूसरा है जैसे साफ फंजीसाइड, जिसमें मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम होता है, आप वो भी ले सकते हैं। वो भी फ्यूजियम विल्ट यानी कि रूट रॉट में, डैम्पिंग ऑफ में अच्छा काम करता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। एक हमारा रोको फंजीसाइड आता है जिसमें थायोफेनेट मिथाइल टेक्निकल होता है, आप वो भी ले सकते हैं। वो सिस्टेमिकली काम करता है, वो भी रूट रॉट में वो काफ़ी अच्छा काम करता है।
तो आप जो मैंने पहले दो बताए वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। रिडोमिल गोल्ड जो डैम्पिंग ऑफ में भी अच्छा काम करेगा, रूट रॉट में भी अच्छा काम करेगा। हालांकि थायोफेनेट मिथाइल भी बहुत अच्छा है जो सिस्टमिक काम करने वाला है। लेकिन ये जो मैं पहले दो बता रहा हूँ, चाहे उसमें रिडोमिल गोल्ड हो, चाहे उसमें मैन जो हमारा साफ है मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम वो हो, वो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों एक्शन से काम करते हैं, जिससे वो अच्छे से कंट्रोल करते हैं डैम्पिंग ऑफ को भी और रूट रॉट को भी। तो आप हम इनमें से एक कोई भी आप ले लेंगे। तो हम रिडोमिल गोल्ड का यूज कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। तो रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड हमने डाल लिया है। एक टंकी के अंदर हम ड्रिंचिंग में यूज कर रहे हैं। तो एक टंकी में जो हमारा एक पैक आता है, यानी कि ये अलग अलग पैकिंग आती है इनकी छोटी छोटी, आप देखेंगे तो वो एक हम इसको डाल देंगे एक पैक को एक 16 लीटर टैंक के अंदर। 16 लीटर का है आपका, 20 लीटर का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक उसमें डाल सकते हैं। तो आप पहले उसको घोल लेंगे पानी के अंदर। उसके बाद जो हमारा दूसरा हमें इसके में इंसेक्टिसाइड लेना है, वो लेना है हमें नेमाटोड्स पे जो अच्छा काम करता है, जिसके अंदर नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारा आता है फिप्रोनिल टेक्निकल, जो 5% SC फॉर्मुलेशन में आता है। तो देखिए हमारे पास सोनिक फ्लो के नाम से है टाटा रैलीज कंपनी का। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि फिप्रोनिल किसी भी और भी बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। तो जो भी कंपनी का आप लेना चाहें, टेक्निकल आपको ध्यान रखना है। तो फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन में जिस भी कंपनी का मिलता है आप वो ले लेंगे। तो ये जो टेक्निकल है, जो इंसेक्टिसाइड है, ये नेमाटोड्स में काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके अंदर नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, जी हाँ। और उसके साथ साथ आपकी फसलों में जो वाइट ग्रब की समस्या है उसको भी कंट्रोल करेगा, या रूट मैगॉट आ चुका है जड़ों के अंदर तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो आप इसका ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें जो फिप्रोनिल लेना है, जो सोनिक फ्लो के नाम से हमारे पास है, आप देख रहे हैं। तो ये हम ले रहे हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 16 लीटर का टैंक है तो हम इसमें 32 ml लगभग ये डाल रहे हैं। तो 32 ml ये डालेंगे बाद में, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके अपनी फसलों में ड्रिंचिंग कर देंगे। ड्रिंचिंग कैसे करना है, देखिए हम अपने टमाटर की फसल के अंदर ड्रिंचिंग कर रहे हैं। ये टमाटर की फसल है, इसमें हम ड्रिंचिंग कर रहे हैं। तो अब इसमें ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, जो नोजल होता है हमारे टैंक का, स्प्रे का जो नोजल होता है, केवल आप उसको खोल देंगे। उसके बाद दवाई थोड़ी थोड़ी सी आप ड्रिंच करते चले जाएंगे। बहुत फास्ट ड्रिंच आपका हो जाएगा और बहुत इजीली ड्रिंच हो जाएगा। तो थोड़ी सी जिस तरीके से हम कर रहे हैं इस तरीके से आप ड्रिंचिंग करते अपने पौधे की जड़ों में डालते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप ड्रिंचिंग दे देते हैं तो जो भी ये दिक्कत है वो कंट्रोल हो जाएंगी। पौधा आपका प्लांटेशन के बाद 1 मंथ का हो चुका है तो आप ये ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अब 20 से 25 दिन का भी हो चुका है प्लांटेशन के बाद तो भी आप ये ड्रिंचिंग यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका डैम्पिंग ऑफ जो बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है वो नहीं आएगा। रूट रॉट आपका कंट्रोल होगा, फ्यूजन विल्ट आपका कंट्रोल होगा, जड़ आपकी अच्छी विकसित होंगी, और जो नेमाटोड्स है उसको प्रिवेंट करेगा, या आ चुका है तो उसको रोकने में हेल्प करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, आपको ड्रिंचिंग में यूज करना चाहिए। किन फसलों में यूज कर सकते हैं, किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं जिसमें ये समस्या आपको देखने को मिलती है, चाहे आपका टमाटर है, मिर्ची की फसल के अंदर, खरबूजे के अंदर, तरबूजे के अंदर, खीरे के अंदर, इन सभी फसलों जो भी वेन्स क्रॉप हैं, बेल वर्गीय फसलें हैं, उनमें भी हम डाल सकते हैं। तो लगभग सभी फसलों के अंदर हम इसको ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा फंगस है, सॉइल बॉर्न फंगस, वो हमारी कंट्रोल होगी, हमारे इंसेक्ट कंट्रोल होंगे, और सबसे बड़ी बात जो रूट रॉट नेमाटोड्स है वो बहुत इफेक्टिवली ये प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो फिप्रोनिल आता है। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।